हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं बहुत ही बेसिक से मैथ का क्लास शुरू करने वाली हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसकी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है डेसिमल और फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दशमलव को हम लोग एक डॉट द्वारा सूचित करते हैं, मतलब एक डॉट द्वारा। अब देखिए, जैसे ये 3.5 हो गया, इसको आप 3.5 भी बोल सकते हैं। अब इसको, ये दशमलव में है यानी डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे करते हैं। ये जैसे 3.5 है, इसको पूरा का पूरा 35 लिख देंगे और बट्टे में ये देखिए, ये दशमलव के दाहिने साइड जितना भी अंक होगा, नीचे बट्टे में एक के बाद उतना जीरो लग जाएगा। यानी एक दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए बट्टे में एक के बाद एक जीरो लग गया है। अब इसको अगर कटने वाला हो तो हम काट सकते हैं। जैसे यह 5 से कटने वाला है, 5 7 35 और 5 दूना 10, ये आ गया 7/2। अब इसमें 7/2 आ गया, ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर। अब 7/2 एक मतलब शुद्ध भिन्न नहीं है, यह एक मिश्रित भिन्न है। फ्रैक्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, और एक होता है प्योर फ्रैक्शन यानी शुद्ध भिन्न। चलिए देखते हैं इसको तोड़ते हैं। पहले 2 3 6 3 बार में कटेगा और शेष आ गया 1। अब इसको 7/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो भागफल आया है वो आ जाएगा आपका यहाँ पूर्णांक में, और 2 से तो भाग लग ही रहा था, और ये शेष जो है ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 3.1/2। ये 3.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3.1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मिश्रित भिन्न और शुद्ध भिन्न में क्या अंतर है। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे, और जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम लोग शुद्ध भिन्न कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए, मिश्रित भिन्न, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 7/2 और 12/7 और आपका हो गया 8/7। इसमें अंश बड़ा है और सभी का हर छोटा है, इसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे। अब आते हैं शुद्ध भिन्न। जिसका अंश छोटा हो
और हर बड़ा हो उसे शुद्ध भिन्न कहते हैं। इसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे शुद्ध भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4 3/4 हो गया आपका अंश बड़ा छोटा हो और हर बड़ा 7/8 और 6/9। ये फिर से कट भी सकता है, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 3 ये 2/3 आ गया। यानी जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वो शुद्ध भिन्न होता है। अब चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे ये 12/60 है, तो इस भिन्न में से हम लोग ऐसा क्या घटा दें ताकि हम लोग का शेषफल है वो एक पूर्णांक संख्या बच जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको तोड़ते हैं तो 7 से 12 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष बच गए 5। अब ये हो जाएगा आपको यहाँ 7 तो बट्टे में रहेगा ही, और ये जो आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी भाज्य। इसको बोलते हैं कोसेंट यानी भागफल। इसको बोलते हैं शेष यानी रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं डिवाइजर यानी भाजक यानी भाजक। ना समझ गए? अब देखते हैं। अब यही पूछ देता है, जैसे इसको तोड़ के 1.5/7 आया। अब 1.5/7 है। देखिए ये इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 5/7। यही क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से क्या है, इसे माइनस कर दे, जो हम लोग का शेषफल है वो पूर्णांक संख्या मिल जाए। तो इसमें से इसी 5/7 को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस होके कट जाएगा, बच जाएगा 1 जो एक 1 है, जो एक पूर्णांक संख्या है। जो एक पूर्णांक संख्या है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए इसे 35/8 हो गया। इसको 35 को 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 32। 4 बार में ये आ जाएगा 3 शेषफल हो गया। अब देखिए यहाँ 8 से तो भाग लग ही रहा था, ये 3 चल जाएगा यहाँ पूर्णांक में और 4 चल जाएगा ऊपर, यानी 35/8 को आप 3 पूर्णांक 4/8 भी लिख सकते हैं। और अब ये पूर्णांक के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 4/8। अब इसी में से क्या ऐसा घटा दें कि हम लोग का प्राप्त संख्या एक पूर्णांक मिल जाए, मतलब शेषफल हम लोग का पूर्णांक बच जाए। तो इसमें से इसी 4/8 को हम लोग अगर माइनस कर दें तो हम लोग का पूर्णांक ये 3 बच जाएगा, जो एक पूर्णांक है। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। अब आइए समझते हैं पूर्णांक संख्या है होती क्या है। पूर्णांक संख्या जैसे पूर्णांक से ही पता चलता है कि पूरी की पूरी संख्या, यानी पूर्णांक संख्या होती है वो ना ही डेसिमल में होती है और ना ही फ्रैक्शन में होती है, वो पूरी की पूरी होती है। तो चलिए समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं।
देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, 0 के दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं होती है, यानी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या किसी को नहीं पता, इसलिए उसको हम लोग इनफाइनाइट से डिनोट कर देते हैं। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या होती है प्लस इनफाइनाइट, और 0 के बाएं साइड में होती है ऋणात्मक संख्याएं। और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या भी किसी को नहीं पता, इसलिए उसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट से डिनोट कर देते हैं। यही होती है, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी इंटीजर इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा का पूरा, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।